अगर आप एक हेयर सैलून स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में तो निसंदेह ये एक टैलेंट वाला बिजनेस है। टैलेंट से ही चलता है। अगर आपके अंदर कला है तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। पर इस बिजनेस को शुरू करने में भी लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं, शुरू करने के बाद भी लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनका बिजनेस स्टेबल नहीं रह पाता है। अगर बिजनेस खड़ा हो जाता है तो ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आ पाते हैं उनके पास, और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम A to Z चीज़ें समझने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। कुल 7 ऐसी गलतियों के बारे में हम समझेंगे जिनको अगर आप अवॉइड करते हैं हेयर सैलून के बिजनेस में तो आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज तो लोग कहीं पर भी दुकान देखकर इसको शुरू कर देते हैं। अगर आप हेयर सैलून को शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरुआती समय में कम से कम ऐसी जगह पे शुरू करिए जहां पर अच्छी विजिबिलिटी हो, अच्छे लोग आते जाते हों। ये कोई ऐसी कॉलोनी भी हो सकती है जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हों, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। जब आप ऐसी जगहों पे शुरू करेंगे तो आप लोगों की नज़रों में आएंगे और तभी आपका ये बिजनेस चल पाएगा। हाँ, आप गली के अंदर भी शुरू कर सकते हैं, किसी ऐसी गली के अंदर जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, वहाँ पर भी आपके पास कस्टमर्स तब आएंगे जब ऑलरेडी आपकी मार्केट बनी हो। और मार्केट कैसे बनेगी? अगर आप जीवन में पहली बार ही दुकान खोलने जा रहे हैं और उसी को गली के अंदर खोल देते हैं तो कुछ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, अब हेयर सैलून अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दें, ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा प्रीमियम तो होना चाहिए। बहुत सारे लोग सस्ता सामान खरीद लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो घटिया मशीन खरीद लेंगे, घटिया कैंची खरीद लेंगे, बार बार ख़राब होना, कस्टमर का भरोसा टूटता है इन सब चीज़ों से। अच्छी क्वालिटी का लें, ट्रिमर हो चाहे हेयर ड्रायर हो या फिर चेयर्स ही क्यों ना हो। जब थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी के होंगे, अच्छे दिखेंगे तो लोग भी आएंगे आपकी दुकान में। लोग ज़्यादातर दुकानों में इसलिए भी नहीं जाते हैं कि दुकान चीप लगती है। तो दुकान शुरू करने में भले थोड़ा सा पैसा लग जाए पर कोशिश करिए कि दुकान को थोड़ा सा इंटीरियर अंदर से जो दुकान है आपकी प्रीमियम दिखे। प्रीमियमनेस पर भागते हैं लोग। भले ही आपके अंदर कितनी भी अच्छी कला हो, लोग वैल्यू नहीं देंगे, जो दिखेगा वही बिकेगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, अब सिर्फ एक चीज़ को लेकर अगर आप चलेंगे, कटिंग लेकर चलेंगे, तो इसमें इतनी ज़्यादा इनकम आपकी नहीं होगी। आपको अपने पास और भी सर्विसेज रखने होंगे। सर्विसेज में आप क्या क्या रख सकते हैं? अगर इसकी बात करें तो बियर्ड स्टाइलिंग, फेशियल, हेयर स्पा, हेड मसाज, ये बेसिक चीज़ें हैं एक हेयर सैलून की। अगर इनको आप लेकर नहीं चलते हैं तो कटिंग में कुछ नहीं रखा है। कटिंग में आप अपना प्रॉपर रेंट तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक इन सारी सर्विसेज को सेल नहीं करेंगे। और इन सारी सर्विसेज को सेल करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए समय पहले ज़रूर दीजिए और सीखिए, तभी आप अपने बिजनेस को और आगे लेकर जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, बहुत सारी दुकानों में आपने देखा होगा जब भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, क्लीननेस होती है, कहीं पर भी बाल ज़्यादा बिखरे नहीं दिखाई देते हैं। अगले दिन के बाल जो होते हैं वो सब साफ़ होते हैं। तौलिया एकदम नया और फ्रेश यूज़ करते हैं। दुकान के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आती रहती है। और वहीं अगर आप एक ऐसे दुकान में चले जाएंगे जहां पर बाल चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, तौलिया बहुत गंदा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बाल लगे हुए हैं, दुकान के अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आप किस दुकान में रुकना प्रेफर करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस दुकान में रुकेंगे जहाँ पर ज़्यादा अच्छा माहौल आपको मिल रहा होगा, ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही होगी, ज़्यादा अच्छी सफाई होगी। इसलिए ये मेक श्योर करिए कि आपके दुकान में क्लीननेस, सफाई बरकरार रहे, क्योंकि लोग वहीं जाना पसंद करेंगे जहां साफ सफाई होगी। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अब प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें? अब शुरुआत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमने दुकान खोली है तो पैसे हम मार्केट से बहुत ज़्यादा कम लेंगे तो हमारे पास कस्टमर्स बन जाएंगे, लगातार आएंगे। पर ऐसा नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा कम पैसे लेते हैं तो लोग आपको चीप समझने लगते हैं, और जब चीप समझेंगे तो आपके पास कोई आएगा नहीं। इसलिए ये कोशिश करिए कि आप एवरेज ही पैसे लीजिए जितने मार्केट में चल रहे हैं। अगर आप हाई चार्ज करेंगे तो फिर ओवर चार्ज की वजह से लोग नहीं आएंगे, और अगर आप लो चार्ज करेंगे तो चीप समझेंगे। इसलिए मीडियम में रहिए, आपकी दुकान अच्छी चलती रहेगी। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, बहुत सारे बार्बर्स को आपने देखा होगा, अगर आप एज ए कस्टमर कभी दुकान पर जाते हैं नोटिस करेंगे कि एक वो बार्बर है जो अच्छे से काम करता है, कस्टमर से बात करता है, उसको सेटिस्फाई करता है, जैसा स्टाइल चाहिए होता है कस्टमर को वैसा प्रोवाइड करवाता है। और दूसरा वो बार्बर
जो फ़ोन में रील्स स्क्रॉल कर रहा है, थोड़ी सी कटिंग करी फिर दूसरे से बात कर रहा है, कॉल आ गया उससे बात कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो फ्रेंडशिप बढ़ाए, फ्रेंडली नेचर का हो जाए, पर वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, कस्टमर को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। इन सब चीज़ों से थोड़ा बच कर रहिए, खासकर आज के टाइम में कि थोड़ा सा काम किया फिर थोड़ी रील स्क्रॉल कर ली, कॉल आ गया उससे बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें दुकान की वैल्यू कम करती हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 7, आप जब भी कोई दुकान खोलें तो मेक श्योर करें कि आपके पास प्रॉपर प्लान हो कि आप कितने पैसे लगाकर एक दुकान को शुरू कर रहे हैं, किस जगह पर शुरू कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, डेली कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, कम से कम कितने आने चाहिए और उतने आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और अगर उतने आ रहे हैं तो आप अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं, अगला टारगेट रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, एक साल में आप कहां तक जाने की सोच रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें प्लान में अपने इन्वॉल्व करिए और उसके बाद शुरू करिए। प्लान सबको लगता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ है, इस पर कौन ही ध्यान देगा, पर यही सबसे बड़ी चाबी है सफलता की। अगर आप इसके थ्रू चलेंगे तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की हेयर सैलून बिजनेस में कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं जिस वजह से उनका बिजनेस बंद हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।